हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 9 का टॉपिक है और झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु या एटम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कुछ वजन होता है, जो कुछ जगह घेरता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक पदार्थ है। ठीक है, तो मान लेते हैं लोहा का टुकड़ा है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से ये बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण से मिलके कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं और इन कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, यही है एटम। ये छोटे छोटे कण जो है यही एटम है। ठीक है, और अणु क्या है, परमाणु क्या है? तो देखिए अकेले है तो एटम, और जब ये ग्रुप में होंगे तो उसको कहते हैं अणु। ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं H, सिर्फ H है तो ये एक परमाणु, लेकिन अगर हम लोग H2 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अणु यानी मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब परमाणु क्या है? अकेले रहते हैं। अकेले जब है तो परमाणु, और जब मिल के है, जैसे इसमें दो हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के परमाणु है, तो ये हाइड्रोजन का अणु कहलाएगा, और अकेले है तो परमाणु। ठीक है, अणु और परमाणु में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो अकेला हो उसको हम लोग एटम बोलते हैं, और मिल के रहे तो मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे एटम अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब एटम जो भी होते हैं वो मॉलिक्यूल के ही रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम लोग ये जो एटम है, अब इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एटम को हम लोग माइक्रोस्कोप से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एटम को हम बड़ा कर दिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो एटम होता है, इसका बीच बीच में नाभिक होता है। ठीक है, ठीक है, और जो एटम होते हैं इसके तीन मौलिक कण हैं। क्या क्या? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन मौलिक कण है, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर में कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे हल्का, तीनों में से सबसे हल्का होता है। तो एक टेबल बना के हम बता देंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ये आता है। ठीक है, हम भी जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे तो ये पूछा गया था न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक टेबल बना देंगे, उसमें बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने खोज किया, इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये सारे चीज़ बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है, वेट क्या है, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कहाँ पे रहता है। तो ये वाला है नाभिक। ठीक है, एटम के अंदर में बीच में रहता है नाभिक। ठीक है, तो नाभिक के अंदर में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, अलग अलग रास्ता है, जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं या सेल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन कक्षा में, या ऑर्बिट भी बोलते हैं, तो इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग रास्ते पर, ठीक है, अलग अलग कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, और हर कक्षा का अपना एक अलग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रखने का। ठीक है, जैसे पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड वाला में 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा, इस तरह से। ये भी हम आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताएंगे उस समय हम बताएंगे कि कैसे ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है,
और परमाणु को टोटल मिला के देखा जाए तो आवेश जो होता है 0 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऋण आवेश है और यहाँ पे धन आवेश है, यानी कि प्लस और माइनस, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है हमेशा बराबर रहता है, ठीक है, किसी भी परमाणु में। तो इलेक्ट्रॉन माइनस में है, प्रोटॉन प्लस में, तो सेम नंबर है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग पूरा देखें कि कोई परमाणु पर कितना आवेश होता है तो वो 0 होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर अंदर में देखेंगे तो प्रोटॉन प्लस में है और इलेक्ट्रॉन माइनस में है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि जो भी पदार्थ हैं वो परमाणु से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, किसने बताया कि कोई भी पदार्थ वो परमाणु से, यानी छोटे छोटे कण से बने हैं, वो परमाणु से, मतलब परमाणु से बने हैं? तो ये कहा था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, ठीक है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से, यानी जो और भाग नहीं बढ़ सकते हैं, जो और टुकड़ा नहीं हो सकता है, वैसे कणों से बने हैं। जो बाद में गलत हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी और भी चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये बाद में पता चला। तो जिस समय जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बनने हैं और उन्हीं को नाम दिया गया परमाणु, तो इसी को कहा जाता है परमाणु सिद्धांत, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी इसी को कहा जाता है कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। ये जॉन डाल्टन ने कहा था, कब कहा था? 1808 ईस्वी में। लेकिन इनका बात एक चीज़ गलत हुआ कि जो एटम है वो अविभाज्य है, मतलब इसको और हम लोग बांट नहीं सकते और उसको टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी और कुछ है, तो वो बात गलत हुआ। लेकिन ये जो परमाणु से बने ये बात सही है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बताया। एटॉमिक थ्योरी किन्होंने बताया? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और एक होता है द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या क्या है? तो अभी हम बताएं आप लोग को कि परमाणु में 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो तत्व है, उसका नाभिक में जितने प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर को परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की कुल संख्या को, ठीक है, प्रोटॉनों की कुल संख्या जो है उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। हम लॉन्ग में नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिए कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और मतलब इसको जो है परमाणु संख्या को Z से दिखाया जाता है। तो Z इक्वल टू P लिख सकते हैं हम लोग। P मतलब प्रोटॉन हो गया, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन जितने होते हैं, हम अभी बताएं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होता है, ठीक है। प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाभिक में 5 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 5 हो गया। और प्रोटॉन अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन का नंबर को भी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर को भी बोल सकते हैं। ऐसे परिभाषा के अनुसार प्रोटॉन की संख्या को ही बोला गया, हम लोग इलेक्ट्रॉन का संख्या को भी बोल सकते हैं। तो Z इक्वल टू PE हो गया, ठीक है, P इक्वल टू E। परमाणु संख्या समझ में आ गया, प्रोटॉन का संख्या, ठीक है। इस तरह से हम बताए थे, नाभिक में प्रोटॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, ये हम बताएं। अब है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को A से दिखाया जाता है। तो A बराबर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने हैं, मतलब A बराबर P प्लस N,
एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, परमाणु प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। हम लोग परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं क्योंकि पी तो परमाणु संख्या भी है। तो ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। जैसे मान लेते हैं, जैसे सोडियम का हम लोग देखते हैं, सोडियम में प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो 11 और 12 दोनों को ऐड कर देंगे तो 23 आएगा। यानी सोडियम का परमाणु संख्या जो है, सॉरी, सोडियम का द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 है और परमाणु संख्या क्या होगा, 11 सोडियम का, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, परमाणु के मौलिक कण है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल से एटम के। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज कितना होता है उस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज का, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये भी आप लोग याद रखिए क्योंकि फिजिक्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटॉन में प्लस में चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, हम पहले भी बता चुके हैं ना। तो देखिए दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज सेम है, बस माइनस और प्लस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, नेगेटिव चार्ज है, और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश। और द्रव्यमान या फिर हम लोग इसको भार भी बोल सकते हैं, वेट। तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। और प्रोटॉन का 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। देखिए, चार्ज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है और भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार सेम है, वेट सेम है, ठीक है। हम लोग मास भी बोल सकते हैं। और त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। रेडियस जो है, रेडियस कितना होता है, तो रेडियस देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो रेडियस मतलब बीच से यहाँ तक, ठीक है, वृत्त का केंद्र से यहाँ इतना दूर को रेडियस बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का कितना है, 2.8 गुना 10⁻⁻23 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। प्रोटॉन का जो रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻13, और न्यूट्रॉन का रेडियस भी उतना ही है, 10⁻⁻13। यानी सबसे छोटा कौन हुआ, तो पावर में माइनस में जितना ज़्यादा बढ़ता है वो उतना छोटा हो जाता है। यानी सबसे छोटा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हल्का भी है, सबसे हल्का भी यही है, ठीक है, क्योंकि देखिए -28 है और ये -24 -24, ये दोनों तो सेम है, ये -28 हो गया, यानी ये उतना ही ज़्यादा हल्का है, ठीक है। जितना माइनस में बढ़ेगा वो उतना कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हल्का भी है और सबसे छोटा भी है। अब खोज करता, देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे टॉमसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे टॉमसन ने, या कभी कभी थॉमसन भी लिखता है। कब किया है, 1897 में। प्रोटॉन का खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन ने 1886 में। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932, ठीक है। यानी सबसे पहले किसका खोज हुआ है, प्रोटॉन का 1886 में सबसे पहले खोजा गया है गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन खोजा गया है और बाद में न्यूट्रॉन का खोज हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से लाइन बाय लाइन जो आता है 20 नंबर तक या 30 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।